हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर हो चुकी है सुबह नैनीताल की। मेरे पीछे का व्यू आप देख ही रहे होंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो सर, ये देखो, ये है नैनीताल की लेक। सुबह सुबह का मौसम। और दोस्तों, यहाँ पता है, कल रात से ही ना बहुत बारिश हो रही है और अभी भी ना बारिश हो रही है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमें निकलना है कैची धाम के लिए। और हमारी प्लानिंग थी कि हम 4 बजे उठ के और 5 दिन निकल जाएंगे। लेकिन इतनी हैवी बारिश हो रही है यहाँ पर कि मतलब निकलना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था बारिश में। फिर हम उठे 5 सवा 5 बजे हम उठे। और अब हम सब लोग रेडी हो चुके हैं, क्योंकि अब बारिश जितनी मर्जी आए हमें तो निकलना ही है, क्योंकि घर भी जाना ही है। और जैसे हम भी देख रहे थे वेदर फोरकास्ट, उसमें दिखा रहा है कि बारिश जो है पूरा दिन होनी होनी है। यहाँ पे भी होनी है, कैची धाम में भी होनी है, हल्द्वानी में भी बारिश हो रही है नीचे। तो यहाँ वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। यही सही रहेगा कि निकल लेते हैं अब टाइम से। 6 बज चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, और बस अब निकलने की तैयारी है हमारी। अग्रिम है तैयार हो चुका है। ये देखो, आज तो अग्रिम ने भी जैकेट पहन ली है। इसी जैकेट हम पहले लेके आए थे। हमें पता है ठंड होगी, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। अगर ठंडा पानी तो कैसा था? पानी कैसा था यहाँ का? यहाँ पर ना आइस से भी ज्यादा ठंडा था समर पे। समझ आ रहा है? सोचो विंटर में क्या हाल होगा। आइस पकड़ने में भी ना इतनी ठंडी नहीं लगती जितना इस यहाँ पर पानी है। सही बात है, सही बात है अग्रिम। सच में गाइस, ठंड तो बहुत हो रही है यहाँ पर। मतलब या तो हमें लग रही होगी, क्योंकि हम लोग एकदम गर्मी से आए हैं। पर हो रही है ठंड, क्योंकि मतलब हवा चल रही है ना ठंडी ठंडी। आप देखे होगे पानी में, देखो आप, अगर आपको दिख रहा होगा पानी में लहरें चल रही हैं। ये देखो, हवा से। ये देखो, हल्की हल्की दिख रही होगी आपको। ये देखो, ये दिख रही है, ये लाइंस वाइंस। ये हवा से ही हो रहा है। बारिश भी आ रही है और ये लहर भी चल रही है। तो हवा तो कंटिन्यू चल रही है, जिसकी वजह से ठंड हो रही है। बाकी गाइस, वो देखो ऊपर पहाड़, वो देखो क्या सही लग रहा है। धुआं हुआ निकल रहा है ऊपर, और बड़ा सही लग रहा है। मतलब पहली बार ही आए हम लोग नैनीताल में, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ का। मज़ा आया। तो दोस्तों देखो, मैं छाता लेके जा रहा हूँ। नीचे आ गया हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपनी कार लेने के लिए, क्योंकि कार जो है वो पार्किंग में है। एंड पार्किंग थोड़ी सी आगे है, क्योंकि यहाँ पे हमने होटल बुक किया था, वहाँ पे पार्किंग नहीं थी, पार्किंग फुल थी। और उस टाइम पे हमें 2 होटल दिखाई दिया, हमने वो ले लिया। हमने सोचा भी नहीं कि वहाँ पार्किंग होगी कि नहीं होगी, देखा भी नहीं इतना। बस फटाफट से होटल बुक कर दिया। तो इसलिए हमने ना अपनी गाड़ी थोड़ी आगे, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है कम से कम, जहाँ पे हमारी जो है कार पार्क हो रखी है। और पता है वहाँ पे पार्किंग कितनी है? यू वोंट बिलीव कि पार्किंग आप चाहे 1 घंटा खड़ा करो, चाहे 2 घंटा करो, यहाँ पे पता है यहाँ पे पार्किंग कितनी है? 500 रुपीज़। एक गाड़ी की पार्किंग 500 रुपीज़। मतलब लूट मचाई हुई है। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। देखो पीछे, देखो माल रोड। ये वही माल रोड है जिसपे हम कल रात को घूम रहे थे। कितना क्राउड था। अब देखो खाली पड़ी है सामने। ये देखो, ये सामने झील है और ये खाली माल रोड। तो यही एक्चुअली यही रीज़न था कि हम सुबह सुबह निकल रहे, क्योंकि इस टाइम इतना ट्रैफिक नहीं होगा। तो ठीक है, चलता हूँ गाइस पार्किंग में और गाड़ी लेके आता हूँ। उसके बाद बिठाएंगे गाड़ी में बच्चों को और चलेंगे कैची धाम, और कैची धाम से देहरादून। गाइस, मैं रास्ते में जा रहा था और मुझे ना ये पत्ते दिखाई दिए। याद आए इन पत्ते? ये पत्ते आपने अक्सर मूवीज़ में देखे होंगे, स्पेशली मोहब्बतें आपने मूवी देखी होंगी, उसमें यही वाले पत्ते थे। जो ये पत्ते हैं ऑल ओवर आपको माल रोड में मिल जाएंगे। ये सारे पेड़ लगे हुए ना, ये सब इसी पत्तों के हैं। ये देखो, लेक के किनारे। रात को कितना ट्रैफिक था यहाँ पे, कितनी दुकानें खुली हुई थी। अभी 6:30 हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी शॉप ओपन नहीं हुई है। सारी शॉप बंद है, क्योंकि यहाँ पे मेन मार्केट जो है ना, वो दिन में ही मतलब 11-12 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है और रात लेट नाइट चलता है। वैसे तो यहाँ पे जो है ना, यूजुअली दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी रात को, पर क्योंकि भी सीज़न चल रहा है तो इसलिए रात को 12-12 बजे तक दुकानें खुलती हैं यहाँ पे। कल भी हम जब खाना खाने आए थे, क्योंकि जब कल खाना खाने आए थे तो 10 तो हम ही बज गए थे, तो तब तक भी पूरा मार्केट खुला हुआ था। तो कम से कम 12 या 12:30 बजे मार्केट जो क्लोज हुआ होगा। इसीलिए जो है ना, आज जो मार्केट होगा सुबह जो ओपन होगा ना, वो लेट ही होगा। वरना अगर हमारे देहरादून में जाओ आप, इस टाइम दुकानें खुल जाती हैं 6 बजे। यहाँ पे कोई भी दुकान नहीं खुली है, कोई परचून की दुकान नहीं है, किसी चीज़ की भी दुकान यहाँ पे नहीं है सुबह।
यार पीछे का मौसम देखो यार, क्या सही हो रहा है, देखो ना, बहुत सही लग रहा है, देखो ना, वाह। गए देखो क्या हुआ, मैं ऊपर था अभी, वहाँ दर्शन कर रहा था भगवान के मंदिर के, और मैं छाता ही गिर गया देखो, मेन रोड पे। ये देखो, यहाँ था ना, मैं अभी यहाँ था, मैं ऊपर यहाँ से दर्शन कर रहा था, मैं छाता रखा और मैं छाता नीचे गिर गया, छाता नीचे लेने आया दोबारा से। हर हर महादेव, ओम नमो पार्वती पतये शिव, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। तो फाइनली गाइस गाड़ी में बैठ गए हैं, और गाड़ी में बैठ के इतना अच्छा लग रहा है ना कि चलो अब और ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी कम से कम, बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है गाइस आजकल ना। नैनीताल में इतना क्राउड है, मैं आपको दिखाऊं, कोई भी पार्किंग जो है खाली नहीं है। अगर आप दिखाऊं मैं आपको, ये देखो आप, ये ना, ये एक पार्किंग है, आप देखो ना पार्किंग कहाँ पर है, जंगलों के बीच में, ठीक है। और इससे पहले जितनी पार्किंग थी ना बीच में, सारी भरी पड़ी है। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि कितना बिजी है इस टाइम पे नैनीताल। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं आपको बोला था ना कि पार्किंग यहाँ पर जो है कितने की है, एक मिनट, ये देखिए, ये देखो, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये लिखा था 500 रुपये, ये कल मैंने पार्क कराई थी यहाँ पे, और ये नगर निगम की है जो है पार्किंग, 500 रुपीज़, आप समझ रहे हो मतलब। और वैसे ही आपको दिखाता हूँ टोल, ये टोल नहीं, ये वाला नहीं, ये रहा, ये टोल देखो, इसमें लिख रहा है कितना, 300 रुपये। यूजुअली ये टोल जो है ना, ये टोल जब माल रोड पे एंटर करते हैं, टोल यूजुअली 100 रुपये का होता है, ये 300 रुपये का कर दिया है। ये पार्किंग 100 रुपये की होती है, 150 रुपये की होती है, ये 500 रुपये की कर दी है। देखो, इट्स नॉट अबाउट कि यार कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट, इट्स नॉट अबाउट दैट कि अफोर्ड करने वाली बात नहीं है। बात यह है कि इन लोगों ने ना मौके का फ़ायदा उठाया है, और बहुत तगड़ा वाला। और एक चीज़ और बताऊँ, मुझे तो यहाँ के लोग भी ना थोड़े से ना रूड लगे, मतलब कोऑपरेटिव नहीं है बिल्कुल भी। उनको लगता है कि यहाँ पे हर कोई गंद करने ही आता है, या हर कोई यहाँ पे, मतलब पैसा दे दो बस उन्हें आप, तो खुश है वो। अदरवाइज मेरा एक्सपीरियंस तो सही नहीं रहा, मतलब वैसा हमने एंजॉय किया, घूमा फिरा, उसके अलावा लोगों से बातचीत करी, या पैसों के मामले में लोग लूट मचा रखी यहाँ पर, तो मुझे तो समझ में नहीं आया। चलो एनीवेज गाइस, तो एक्सपीरियंस है लाइफ का। अब चलते हैं, गाड़ी में बैठ गए, अब चलते हैं होटल में, और सामान सुमान रख के चलते हैं कैची धाम। चलो गाइस, सामने से आ रहे हैं अग्रिम और अग्रिम की मम्मी, और पीछे से आ रहा है इनका लगेज। आ जाओ आ जाओ। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अब कैंची धाम की तरफ। सब लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, और ये माल रोड पे जा रहे हैं अभी। अभी सबसे पहले लाएंगे गाड़ी में पेट्रोल, क्योंकि कल हमने पेट्रोल डलाया था यहाँ पे, इन्होंने सिर्फ 1000 रुपये का पेट्रोल डाला। तो कह रहे थे सर इससे हम डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर सब लोग को डलवाना है तो पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो है कि 1000 का पेट्रोल डलवाया था कल। अब जाके दोबारा देखते हो कि इनके यहाँ पे ना एक ही पेट्रोल पंप है ऊपर माल रोड के पास। तो अभी जाके देखते हैं, अगर वहाँ पे पेट्रोल पंप ओपन हो गया होगा, पता नहीं डालेंगे नहीं डालेंगे आज, क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना है। सोच रहे हैं यहीं से पूरा फिल करा के चले, है ना। चलो देखते हैं ये पेट्रोल पंप ओपन है या नहीं है, और वो डालेंगे भी नहीं डालेंगे, लेट्स सी। गाइस देखो, यहाँ पे देखो क्या रखा, लैंडस्लाइड। भाई साहब क्रेन आ रखी सही करने के लिए, तभी यहाँ भीड़ हो रही है इतनी। पहाड़ों में यही है भाई, यहाँ पे है दोस्तों, पहाड़ों में यही सीन रहता है। आप कहीं भी चले जाओ, उत्तराखंड हो या हिमाचल, कहीं भी चले जाओ, लैंडस्लाइड होने के ना बरसात में बहुत चांसेस होते हैं। देखो ये आगे देखो, ये देखो, ये पत्थर देख रहे हैं आप, ये लैंडस्लाइड देखो ये पत्थर सब पहाड़ों से गिरे हुए हैं, ये देखो मेन रोड पे। तो बरसात में ना ये चीज़ें बहुत कॉमन है यहाँ पे, इसलिए बहुत ज़्यादा ना तरीके से चलना पड़ता है, बहुत देख के चलना पड़ता है, गाड़ी चलानी पड़ती है यहाँ पर। रोड तो बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन पहाड़ से पत्थर आ जाए, पहाड़ मतलब कुछ भी टूट के आ जाए ना, उससे बड़ी दिक्कत आती है। अभी तो शुरुआत है बरसात की, आगे आगे तो क्या होता है। गाइस ये देखो ट्रैफिक जैम, ये हम जा रहे हैं कैची धाम, और रास्ता देखो, पूरी गाड़ी को वहाँ तक। ये अभी मैं 5.5 पे करता हूँ। अब देखो कितनी गाड़ियाँ लाइन से लगी है, पर ट्रैफिक खुल जाएगा अभी,
क्योंकि दिखा नहीं रहा है ना, गूगल मैप पे दिखा नहीं रहा है, ट्रैफिक ज़्यादा कम दिखा रहा है। तो दोस्तों कैची धाम से हम हैं अराउंड 8 से 9 किलोमीटर पहले, और यहाँ पे इन लोगों ने पार्किंग बनाई हुई है। ये पार्किंग है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रोड पे दिख रहा है आपको, सारी गाड़ी पार्क हो रखी है, ये पार्किंग है। अब इस पार्किंग की ये लोग चार्ज करते हैं। यहाँ पे कैची धाम में तो उन्होंने सिर्फ 50 रुपये चार्ज किए, पर ऊपर नैनीताल पे जब थे वहाँ पे भी सेम पार्किंग थी, वहाँ पे उन्होंने 200, 300 रुपये चार्ज कर रहे थे। ठीक है, तो अभी सीन ये है कि हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, और अभी यहाँ से जाएंगे हम शटल लेके। ठीक है, शेयरिंग शटल होगा, और वो जाएगा यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर ऊपर है मंदिर। अभी यहाँ से ऊपर जाऊँगा। अग्रिम को और अग्रिम मम्मी को मैंने वहाँ ऊपर ही उतार दिया था, क्योंकि फिर काफ़ी नीचे आना पड़ता है ना अकेले, उनको उतार दिया। वहाँ जाऊँगा, उनके बाद वहाँ से लेंगे शटल सर्विस, और फिर जाएंगे हम कैची धाम मंदिर में। वहाँ देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों अभी हम लोग बैठ चुके हैं बस में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है जाने के लिए, या तो आप बस से जा सकते हैं, और या तो फिर आप टेम्पो ट्रैवलर से जा सकते हैं। वहाँ पे देखिए छोटा सा टेम्पो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, या तो आप इसमें जा सकते हैं, या तो आप बस में जा सकते हैं, पर मुझे बस ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। या फिर स्कूटी में भी। यस, यहाँ पे ना स्कूटी भी लोग अपनी पर्सनल स्कूटी यहाँ लेके आ रखे हैं, और बोल रहे हैं जाइए और आइए, 500 रुपये दे दीजिए। 500 रुपये तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे। ठीक है, और इस बस का किराया पता कितना है? 50 रुपये पर पर्सन। दैट इज़ फाइन, बात वो नहीं है 50-100 रुपये की, पर जो चीज़ जायज़ है वो जायज़ है ना। तो इसलिए हम लोग जो है ना बस में बैठे, और बस में हमें काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। बस भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। बस बहुत कंफर्टेबल लग रही है हमें, इसलिए हम बस में बैठ गए। हम जाएंगे बस में कैची धाम, और फिर वापस आएंगे और आपको वहाँ पे दिखाएंगे। दर्शन जब हो जाएंगे फिर जाएंगे हम देहरादून। ठीक है, और बीच में ब्रेकफास्ट भी करेंगे। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हम लोगों ने, दर्शन करने के बाद ही करेंगे। दर्शन करने के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, पर वो वहीं पे बीच में करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। ऊपर भी है, काफी अच्छा है, अच्छी जगह यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके उसके बाद लेंगे देहरादून के लिए, है ना। अभी मुझे लगता है कम से कम 1 से 1.5 घंटा हमें लगेगा, कम से कम आराम से, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ है। मंदिर में बहुत भीड़ है, बहुत पब्लिक है, बहुत पब्लिक है, क्योंकि गाड़ी लोगों ने यहीं पे खड़ी करवा दी हमारी, इसलिए क्योंकि ट्रैफिक ना हो जाए, इसलिए तो ये अभी शटल सर्विस भेज रहे हैं। एक चीज देख लो, अच्छा भी है वैसे तो। एक चीज देख लो, ये आगे वाली एक और बस थी, वो पूरी फुल हो रही है। देख लो पूरी खाली बस तीन ही है इस बस में। अगर अभी वो भी फुल हो जाएगी, ये वाली भी फुल हो जाएगी, अभी लिफ्टर है अभी। लेकिन अच्छा है इस टाइम पे आ गए मैं, क्योंकि आगे वाली सीट मिल गई ना अब। हाँ, यहाँ पे हमारा ब्लॉग अच्छा बन जाएगा। गाइस अभी अग्रिम का कह रहा था कि ये बस खाली है, 1 मिनट नहीं लगा और देखो बस पूरी फुल हो गई। 1 मिनट नहीं लगा, 1 मिनट में बस पूरी फुल हो गई। देखा तूने, देखा ये होता है यहाँ पर, इतनी पब्लिक है। सबसे आगे वाली सीट मिल गई ना। हाँ, ये सबसे आगे वाली सीट मिल गई। तो दोस्तों अभी हम बस से उतर गए हैं, और अभी यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, शॉर्टकट रास्ता। बस वाला रास्ता तो गया ऊपर से, बस ने हमें पीछे छोड़ दिया था वहाँ पर, और वहाँ से हमारे पैदल पैदल इस रास्ते से, क्योंकि आगे जाके मंदिर है, इस रास्ते से जा रहे हैं। ये थोड़ा शॉर्टकट रास्ता है। वाओ गाइस, फाइनली हम कैची धाम आ गए हैं। ये देखो सामने मंदिर, ये है मंदिर जो मेन मंदिर है। भाई साहब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतना टाइम होने के बाद, इतना सुनने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। फटाफट चलते हैं और दर्शन करके आते हैं मंदिर के सबसे पहले। ओ भाई यहाँ तो बहुत भीड़ है, ये रहा मंदिर। और भाई यहाँ से स्टार्ट लाइन आगे तो भीड़ ही भीड़। तो कैसे जाएंगे यार, देखते हैं जब यहाँ तक आ गए ना तो वहाँ तक भी जाएंगे, जब उन्होंने यहाँ तक अग्रिम बताया है। भाई बहुत भीड़ है, कैसे जाएंगे हम? कोई बात नहीं, ये भीड़ ना चल रही है, हैं? ये भीड़ ना चल रही है, रुक नहीं रही है। देखो ये तो, हाँ ये तो है खैर, ये तो है दोस्तों, भीड़ कितनी भी हो यहाँ लाइन चलती जा रही है, तो फटाफट दर्शन करके निकल लेंगे, है ना। चलो चलते हैं यार, है ना, वैसे लेट हो गए हम। चलते हैं पहले। गाइस अब आपको मिलेंगे दर्शन करने के बाद, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली दोस्तों दर्शन कर लिए हैं कैची धाम में, और अब टाइम हो गया घर जाने का। आशीर्वाद सब ले लो, जिसको आशीर्वाद लेना ले लो, दीप टोली बाबा के आशीर्वाद ले लो। ये रहा अग्रिम यहाँ पर दर्शन करा, अग्रिम ने फोटो वोटो सब खिंचा लिए। और यहाँ देखो क्या हुआ गाइस, देखो मेरे पैर में क्या हुआ, मेरे पैर से निकल रहा है खून। पता है क्यों? पता है क्यों? इसमें पता है किसने काट दिया? जोंक, इसमें जोंक चिपक गई थी, और जब निकाली मैंने तो उस ब्लड आया उसमें से। कोई बात नहीं गाइस, ये चलता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बाकी यहाँ पे आके तो मज़ा ही आ गया।
सबसे अच्छी बात पता है क्या है guys यहाँ पे? सबसे अच्छी बात ये है कि भले ही बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी यहाँ पे, पर ना हमें लाइन में वेट नहीं करना पड़ा। फटाफट जल्दी जल्दी करके आराम से दर्शन हुए, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। बाहर बहुत भीड़ है लेकिन अंदर बड़े आराम से दर्शन हो गए। सबसे अच्छी बात ये रही। तो गाइस अब चलते हैं, कुछ खाएंगे, ब्रेकफास्ट उस पर करेंगे और फिर जाएंगे देहरादून। चलते हैं यहाँ से। अब तो दोस्तों हम निकल चुके हैं देहरादून के लिए, गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी थोड़ा आगे आए थे और हमें एक चीज़ दिखाई थी, वो है ये देखो। ये भैया ना यहाँ पे ये देखो गर्मा गर्म भुट्टे भून के दे रहे हैं। हम तो भुट्टे बोलते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हैं। मकई, कोई मकई बोलता है, कोई मक्का बोलता है, हम भुट्टे बोलते हैं। यहाँ पे भुट्टे को भून रहे हैं। तो गाइस हमारा तो भुट्टा ये आ चुका है, अभी से खाएंगे क्योंकि पहाड़ों में आओ और भुट्टा ना खाओ तो ट्रिप अधूरी है। सीरियसली गाइस, सही बता रहा हूँ गाइस, अगर आप पहाड़ों में आए, आपने मैगी और ये भुट्टा नहीं खाया ना, तो आपकी ट्रिप अधूरी है। और इसमें नींबू वींबू सब लगाया है ना, मसाला नींबू सब लगा के दे रहा है। तो हम फटाफट से एंजॉय करते हैं सबसे पहले इस भुट्टे को, इस मकई को। और अगर पहाड़ों में बारिश हो रखी हो, ठंडा मौसम हो तो भाई मजा ही आ जाए। पर ठंडा मौसम तो हो रहा है, नीचे धुंध हो रही है पूरी यार, मौसम तो बड़ा प्यारा हो रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं, कहाँ पे अभी हम हैं? नगीना, धामपुर नगीना यूपी का है। अभी हम रुके हैं यहाँ पर तुलाराम्स में, तुलाराम्स में रुके हैं क्योंकि यहाँ पे हम लेंगे रिफ्रेशमेंट, क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं पिया, चाय तक नहीं पिया हम लोगों ने। तो अब हम घर हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर और है, तो यहाँ पे फटाफट से पहले लेंगे रिफ्रेशमेंट और उसके बाद जाएंगे घर। तो क्या बोल रहा है? बोलो वो है ये, क्या है ये बता? क्या बोलते हैं? खाट चारपाई चारपाई बोलते हैं इसे। चले अंदर कुछ खा लेते हैं, है ना, बहुत लेट हो गई है, भूख भी लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं। चलो तो दोस्तों अभी हमारा टाइम हो गया लंच का, और लंच में मंगाए हमने छोले भटूरे और साथ में अग्रिम ने मंगाए अपने फेवरेट तंदूरी मोमो। अभी देखो यहाँ पे भी तंदूरी मोमो खाने हैं, देहरादून में तो खाता ही है, यहाँ भी तंदूरी मोमो खाने हैं। और साथ में आने वाली चाय और ये है कोल्ड ड्रिंक। मेरे को स्टीम मोमो इतना अच्छा नहीं, इसमें स्टीम पसंद नहीं, तो यहाँ भी मैंने कहा कुछ और खा ले, मोमो ही खानी है यहाँ पे भी। तो कोई बात नहीं, थोड़े से खा लूंगा उसके बाद। ठीक है, फटाफट से लंच करते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इसे फटाफट से फिनिश करते हैं। ठीक है, अरे तो गाइस अब हो गया हमारा रिफ्रेशमेंट। खाना रिफ्रेशमेंट का था यार, पूरा खाना ही था, भूख सुबह से इतनी लगी हुई थी, पूरा खाना खा लिया हम लोगों ने। और चलते हैं घर, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, घर वाले वेट कर रहे होंगे। ठीक है, कहाँ रह गए ये लोग? तो चलते हैं, घर वाले बहुत देर से वेट कर रहे होंगे, सुबह से निकले हुए हम लोग, घर पहुंचे नहीं अभी तक। अब सीधा घर जाएंगे। सुबह से नहीं पापा, 3 दिन से, सही बात है। आप सीधे जाएंगे, अब हमारा लास्ट स्टॉपेज था, आप सीधा घर जाएंगे सीधा, और घर में गाड़ी करेंगे पार्क। ठीक है, और आराम करेंगे जाकर। चलो गाड़ी को भी आराम दे दे। चलो चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली काफ़ी देर हो चुकी है और हम लोग घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचने के बाद हम लोगों ने शावर भी ले लिया है, पूरा रिफ़्रेश हो चुके हैं और चेंज भी कर लिया है। और एक चीज़ लेके आया मैं, आपने देखा होगा ना, जहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे अभी शाम को, तो वहाँ से मैं एक चीज़ लेके आया हूँ जो वहाँ की बहुत फेमस है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो फेमस चीज़ है ये। आप बोल रहे होंगे ये क्या है? गाइस ये हैं गुलाब जामुन। और ये गुलाब जामुन पता किसके हैं? ये हैं तुलाराम। आप देखो लिखा हुआ, ब्रांडिंग भी हो रखी उनकी, सिंस 1945 तुलाराम्स के गुलाब जामुन। भाई साहब अलग ही लेवल के हैं ये गुलाब जामुन गाइस, अलग ही लेवल के हैं, इतने यमी, इतने टेस्टी है ना, मैं क्या बताऊं। तो जितनी बार भी हम जाते हैं ना उस वाले रेस्टोरेंट में, जब भी रास्ते में पड़ता है वो, अगर आप लोगों को पता है नगीना एक जगह पड़ती है यूपी में ना, बिजनौर में, क्या बिजनौर में पड़ती है नगीना, तो वहाँ पे ये रेस्टोरेंट है। भाई साहब अगर आप लोग वहाँ से गुजर रहे हो ना, एक बार खा लेना बस आप, गुलाब जामुन का खाने खा के देख लेना उनका, एक नंबर। इसलिए हम तो लेके आ गए थे। अभी वैसे भी रात तो हो चुकी है और हम अभी इतने दूर से 3 दिन, मतलब 2 दिन से हम 3 दिन गाइस, 3 दिन हो गए यार, तीसरा दिन था ये। बिल्कुल ठीक है, और उसमें हम होटल में थे। राइट, ठीक है, राइट। तो अब हम आ गए घर। अब घर में लग रहा है कंफर्टेबल बिल्कुल। और नींद भाई होटल में ना, मैं बताऊं, कितने भी अच्छे होटल में ना रह लो,
Five कितने star 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार जिसमें मर्जी रहना रह 10 लो, स्टार क्यों ना हो जाए। पर जो स्टार अपने घर में रहने का है ना, जो मज़ा अपने घर में रहने का है, जो कंफर्ट आपको अपने घर में होता है ना महसूस, वो आपको कहीं नहीं होता। देख लिया मैंने, कई बार देख लिया मैंने, है ना ग्रीम। तो घर में आते साथ ना ऐसा लग रहा कि बस सो जाओ, इतनी मतलब ज़बरदस्त नींद आ रही है। थके हुए तो वैसे भी हैं हम। तो गाइज़ बस अब इस ब्लॉग को यहीं पे हम एंड करेंगे और आराम करने जाएंगे। हाँ बोलो। आराम भी कर लेंगे। और एक बात बताओ, तो मेरी 2 दिन से स्विमिंग भी छूट चुकी है। अरे हाँ, इसकी क्लासेस भी छुट्टी है, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, जाएगा तो क्लास छुट्टी जाएगी ना, तो सबको ही पता है, उसमें कोई ऐसी कोई नई वाली बात नहीं है। कल चले जाएंगे, कल कल चले जाएंगे ना, है ना। तो गाइज़ फटाफट से इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। तो गाइज़ जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है गाइज़, जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय महाकाल। जय श्री महाकाल।